अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, आज पढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 11 मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 8 लीनियर लॉ का है जी। ठीक है, ओ लेवल एडिशनल मैथमेटिक्स का क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा होगा। इसमें ये लिखा है कि इट इज़ एज्यूम दैट एक्स एंड वाई ओबे अ लॉ ऑफ। अब एक लॉ दिया हुआ है यहाँ पे इन्होंने। ठीक है, यहाँ लॉ भी दे सकते हैं, इक्वेशन भी दे सकते हैं, जिस तरह प्रीवियस क्वेश्चंस में दिया हुआ था। मकसद ये कि हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है। ठीक है, अब एक इक्वेशन दी होगी और दूसरी कंडीशंस दी होंगी कि ग्राफ कैसे बन रहा है, लेकिन यहाँ पर कंडीशन नहीं दी हुई। किसी किसी सवाल में यहाँ डायग्राम बना के दे देंगे, यहाँ किसी सवाल में कंडीशन दे देंगे, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर ना कंडीशन दी है ना डायग्राम दी है, लेकिन हमें सिर्फ एक इक्वेशन दे दी है और उसके अंदर बता रही है कि ए और बी की वैल्यू है। ठीक है जी, हमें एक काम ये भी करना है कि ए और बी की वैल्यू भी फाइंड करनी है। दूसरा ये काम करना है कि हमें एक्स और वाई की जो वैल्यूज़ आएंगी हम उनको निकाल के एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। फिर हम बता सकेंगे कि जैसा क्वेश्चन में लिखा है कि वेरीफाई दैट द लॉ इज़ वैलिड। ठीक है, वो स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ करेंगे, उसके बाद हमें पता चलेगा कि अगर वो स्ट्रेट लाइन है या नहीं। ठीक है, इन पॉइंट की मदद से। ठीक है, अच्छा जी, क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं। अब यहाँ पर ऐसा है कि एक इक्वेशन दी हुई है इन्होंने, लेकिन यहाँ पर हमें ये सेटिस्फाई करनी पड़ती है। ये इक्वेशन देखें, ये जनरल इक्वेशन है। हर सवाल में जो भी इक्वेशन दी होगी उसको ऐसी शक्ल में ले आना। ठीक है, y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। लेकिन यहाँ पर देखें x आज़ाद नहीं है, यहाँ पर x अकेला है। ठीक है, हमें इस x को आज़ाद करना है। अब आज़ाद करने के लिए क्या करेंगे, ये ln हटाएंगे। तो ये रूल होता है, जिसने लॉ का चैप्टर पढ़ा है उसे ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा जी। ln हटाने के लिए थोड़ा सा कॉपी को छाँव में ले आएंगे। ठीक है जी, अच्छा, ln हटाने के लिए यहाँ पर ई लगा देंगे। जिसने लॉग पढ़ा होगा, यहाँ ई लगाएंगे तो ये y जो है पावर बन जाएगी। ठीक है, अब ये फार्मूला बन गया। ठीक है, ए एक्स सिंपल रह गया प्लस बी, ये इक्वेशन बन गई हमारे पास। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसको हम y समझ लेंगे, इज इक्वल टू ये m कुछ भी हो सकता है, x प्लस सी। अब देखें, डायग्राम हमें नहीं दी हुई थी, लेकिन हमने जो इक्वेशन बनाई है उसके हिसाब से हमें y एक्सिस पे कौन मिल रहा है y एक्सिस पे e की पावर y। तो मैंने अपनी तरफ से लिख दिया ये डायग्राम यहाँ से देख के। x एक्सिस पे कौन मिल रहा है एक्स स्क्वायर, तो मैंने डायग्राम में एक्स स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, यानी जो हमें टेबल के अंदर ये वाली वैल्यूज़ दी हुई थी, ये गिवन थी ना बेटा, तो ये दी हुई थी, हमें क्या बनानी है, ये वाली और ये वाली। अब x एक्सिस पे उन्होंने दी हुई है 0.2, हमें क्या बनानी है एक्स स्क्वायर। तो चलो एक्स स्क्वायर बना देते हैं, 0.2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, ऐसे हमने ये स्क्वायर निकाल दिया। ठीक है, y दी हुई थी ना, लेकिन हमें क्या निकालनी है, e की पावर y। तो हम e लिख के y की वैल्यू लिखेंगे कैलकुलेटर में, हमारे पास आंसर आ जाएगा। हमने e की पावर y की वैल्यूज़ फाइंड करनी। ठीक है, बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चंस की तरीके से हम यहाँ पर स्लोप फाइंड करेंगे। क्योंकि स्लोप फाइंड करेंगे तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में इक्वेशन में पुट कर सकेंगे। ठीक है जी, ठीक है जी, हम यहाँ पर स्लोप फाइंड कर लिया। हमने स्लोप इसलिए फाइंड किया है कि हम इस इक्वेशन में पुट कर सकें। प्रीवियस क्वेश्चंस की तरीके से हमने एक y2 माइनस y1 इज इक्वल टू m2, ये वाली इक्वेशन हमने लिख देनी है। ठीक है जी, ये इक्वेशन, अच्छा जी, इक्वेशन लिख दी हमने। अब यहाँ पर क्या है कि मैंने बताया था कि एक वैल्यू आप एक्सिस की लिखेंगे। ठीक है, y और x, क्योंकि हमने इस y को एक्सिस को हमने कंपेयर करवाना होता है इस वाली इक्वेशन के साथ। ठीक है, अच्छा जी, हम y को भी रहने देते हैं। y1 की वैल्यू देखें, कोई भी वैल्यू आप टेबल से ले सकते हैं, कोई भी वैल्यू देखें, 1.38 एक y की वैल्यू ये ले ली और x की वैल्यू ये ले ली। देखें, एक वैल्यू कोई भी उठा सकते हैं, आप चाहे ये वाली वैल्यू लिख देते। हाँ, कुछ क्वेश्चंस में ऐसे होता है कि पहले टेबल दिया होता है, उसकी डायग्राम बनानी पड़ती है, स्ट्रेट लाइन बने तो उसकी स्ट्रेट लाइन बन जाती है, लेकिन कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जो स्ट्रेट लाइन से बाहर होते हैं, फिर उन पॉइंट को हम नहीं लिखेंगे। लेकिन वो कुछ और क्वेश्चन जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने किए हैं या करेंगे, उनमें इस तरह की कंडीशन आती है, लेकिन इसमें नहीं है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि कुछ क्वेश्चंस को पहले पढ़ लें। ठीक है, कि उसके अंदर क्या कंडीशन दी हुई है। अच्छा, बिल्कुल ही देसी तरीका नहीं कर देना कि जी बस इक्वेशन मिल गई है और वही तरीका
लगाते जाएं आप, वही सर उस्मान वाला तरीका, ठीक है जी। अच्छा जी, x की वैल्यू आपने यहाँ पे टेबल से देख के लिख दी है, ये माइनस का प्लस में चला गया, बिल्कुल इक्वेशन वैसी बन गई। इक्वेशन 2 किसके जैसी बन गई, देखें इक्वेशन 1 के जैसे, ठीक है। अच्छा, इक्वेशन 2 और 1 को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास a और b की वैल्यू आ जाएगी। इतना सही क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 11। उम्मीद है आपको समझ आया होगा जी। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 भी बिल्कुल ऐसे ही दिया हुआ है, लेकिन इसके अंदर एक अच्छी बात है कि हमारे पास डायग्राम दी हुई है, ठीक है। डायग्राम के अंदर हमें दोनों वैल्यूज़ भी दी हुई हैं, हमने ऐसी वैल्यूज़ बना लेनी है, ठीक है। यानी अगर हम इक्वेशन बनाएं, y इज़ इक्वल टू mx प्लस सी, ऐसी इक्वेशन बनानी है हमने, y इज़ इक्वल टू mx प्लस सी, तो हमने बना दी। हमारे पास ये इक्वेशन इन्होंने दी हुई थी, लेकिन हमें ln y एक साइड पे करना था, तो हमने ln लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। जब यहाँ लगाया तो फिर यहाँ भी लगा दिया, ठीक है। और अब ये रूल है लोगैरिथम का, चैप्टर जिसने पढ़ा होगा, कि ये दोनों अलग अलग लिखे हैं, मैंने दोनों को अलग अलग लिख दिया, मैंने स्टेप डायरेक्ट कर दिया। फिर इन दोनों को e और p, इन दोनों को अलग अलग लिख दिया, ठीक है। लेकिन ये x e के साथ भी था, तो इसलिए e के भी इस साइड पे आ जाएगा और p के साथ भी नीचे आ जाएगा, ठीक है जी। ln जो है तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, देखें इसके साथ भी लग गया, इसके साथ भी और यहाँ भी, ठीक है। लॉग का चैप्टर पढ़ा होगा तो और ज़्यादा आसानी हो जाएगी, ठीक है, ये स्टेप समझने के लिए। लॉग इसमें कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, आप लॉग की सिर्फ प्रॉपर्टीज़ की कोई 2-4 मिनट की वीडियो देख लें, उसके अंदर आपको ये सारी समझ आ जाएगी, बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं। अच्छा जी, ये हमने इक्वेशन बना दी। अब यहाँ पर आ रहा है e, ठीक है। ln e की वैल्यू हमें मालूम है, ln e की वैल्यू क्या होती है 1, ठीक है। अच्छा जी, अब इन दोनों में सेम क्या रह गया, x मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पे ln k रह गया। हमें कंडीशन क्या बनानी है कि y इज़ इक्वल टू एम एक्स वाली जो वैल्यू है मैं उसको इस तरफ लिख देता हूँ ताकि ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो सके, ठीक है। अच्छा, मैंने इक्वेशन बना दी, हमारे पास इक्वेशन 1 बन गई है यहाँ पर, ठीक है। देखो y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। अच्छा जी, ग्राफ की मदद से, हमें यहाँ पे टेबल तो नहीं दिया हुआ था लेकिन ग्राफ दिया हुआ था, तो हमने ऐसे किया, तो ग्राफ की मदद से फिर मैंने देखिए, हमें डायग्राम में 2 दिया हुआ है यहाँ पे, मतलब y की वैल्यू ऊपर 2 गई है लेकिन x की नहीं दी, इसका मतलब है x की वैल्यू 0 होगी। तो ये 2 पॉइंट्स मैंने बना लिए। अब इन पॉइंट्स को मैंने इस फॉर्मूला में पुट कर देना, y2 माइनस y1, ठीक है। तो देखो y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, ठीक है। आप इसको y2 कह सकते हैं, इसको x1 कह सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो मैंने इसको y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 कर दिया, ठीक है जी। ये मैंने फार्मूला में पुट किया और हमारे पास स्लोप आ गया। अब वही तरीका है कि एक वैल्यू आपने एक्सिस की रखनी है, ठीक है, x और y। यहाँ पे x y इसलिए लिख देते हैं कि यहाँ पे फिर कंपेयर कर सकें हम, ठीक है। अच्छा जी, अब कंपेयर हम करेंगे तो हमारे पास देखें m की वैल्यू, यहाँ पे स्लोप, यहाँ पे x की जगह x आ रहा है, 1 प्लस ln p के साथ 1/4 आ रहा है। हमने कंपेयर किया तो दोनों को देखिए ये इस कंडीशन में आ गए। यहाँ भी ये दोनों देखें, c की वैल्यू यहाँ से ln k कंपेयर करेंगे हम इक्वेशन 2 के साथ, 2, तो c की वैल्यू ln k इज इक्वल टू 2 हो गई। यहाँ पर ln हटाने के लिए e लगाएंगे और 2 ऊपर चला जाएगा। मैंने पहले भी बताया कि जिसने लॉग चैप्टर समझा होगा, इतनी कोई लंबी कहानियाँ नहीं हैं, सिर्फ बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं, ज़रूर पढ़िएगा। अच्छा जी, ये ln यहाँ से हटाना हो तो दूसरी साइड पे e लगता है और इस चीज़ को जो भी नंबर लिखा हो इसको पावर में बदल दें, बस k की वैल्यू आ गई, ठीक है जी। यहाँ पर हमने p की वैल्यू फाइंड कर दी, बस यही करना था हमने। उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 11-12 समझ आएगा। सब्सक्राइब कीजिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चंस भी जल्दी अपलोड किए